आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो ट्रेंगुलेशन का नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोग ट्रेंगुलेशन में देख चुके हैं ट्रेंगुलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है ट्रेंगुलेशन का टाइप क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और ट्रेंगुलेशन का लेआउट का टाइप क्या है। ठीक है ना। तो अब स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो नेक्स्ट टॉपिक है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर, इसमें हम लोग जानेंगे कि जो भी ट्रेंगुलेशन का टाइप है या ट्रेंगुलेशन का लेआउट का टाइप है, उसमें हम लोग किस पाथ को फॉलो करेंगे जिससे हम लोग का एरर मिनिमाइज हो सके। जो लास्ट हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू में एरर कम आए, प्रिसाइजली हम उसको मेजर कर पाए, है ना। तो वो इसी टॉपिक से हम लोग सीखेंगे उस चीज को। इसमें कुछ कुछ न्यूमेरिकल है जो इम्पोर्टेंट है। मेजरली दो टाइप का न्यूमेरिकल होता है जो पूछा जाता है, तो उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट कैन बी इट कैन बी डिफाइंड एज a figure which gives the least error which gives the least error in calculated length of the last line. last line last line in the system due to the shape of triangles and computation of the figure. ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए फिगर विच गिव्स द लीस्ट एरर इन कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ द लास्ट लाइन। जो भी लास्ट लाइन होगा उस फिगर का, उस फिगर का जो लेंथ हम लोग कैलकुलेट किए उसमें लीस्ट एरर हो, है ना। प्रिसाइजली मेजर करेंगे उसको हम लोग इन द सिस्टम ड्यू टू द शेप ऑफ ट्रायंगल्स एंड कंप्यूटेशन ऑफ द फिगर। ठीक है। अब इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए यूएस कोस्ट और जियोडेटिक सर्वे एक फॉर्मूला डिराइव किए जो कि काफी फास्ट था, और जिससे हम लोग इसका मतलब जितना रिलेटिव स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे किसी भी इमेज का। रिलेटिव स्ट्रेंथ का आने का मतलब क्या है कि जैसे इसमें हम लोग को रूट निकालना होगा, किस रूट से जाएंगे तो एरर कम आएगा, है ना। तो वो रूट निकालने के लिए जो पैरामीटर चाहिए, जो फॉर्मूला चाहिए होगा, वो फॉर्मूला यहाँ पे निकाला गया, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट, द यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे द यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे the US Coast and Geodetic Survey has developed
developed a very rapid and convenient rapid and convenient method convenient method of of evaluating the strength of a triangulation strength of a triangulation figure। ठीक है, तो यहाँ पे एक रैपिड और कन्वीनियंट मेथड निकाला है जिससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ ट्रायंगुलेशन निकाल पाए। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज बेस्ड ऑन इट इज इट इज बेस्ड ऑन एन it is based on an expression for the square of the probable error जिसको हम लोग एल स्क्वायर से डिनोट करते हैं। एल स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ठीक है। दैट वुड that would occur in the sixth place of the logarithmic of any side next point if the computation were carried if the computation were carried from a known site through a single chain of triangle after the net had been adjusted for the side and angle condition ये जितना भी पीछे हम लोग 4 पॉइंट में लिखे हैं इन सभी का जो एक फॉर्मूला के लिए वो एक्सप्लेनेशन था।
पहला क्या बोला गया कि स्ट्रेंथ ऑफ फिगर को हम लोग डिफाइन किए, जिसमें हम लोग लास्ट लाइन जो कैलकुलेट करेंगे उसमें इसका पर्पस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि लास्ट लाइन जो हम लोग मेजर किए हैं या कैलकुलेट किए हैं उसमें एरर हम लोग मिनिमाइज कर सकें, है ना, लीस्ट एरर हो, ठीक। तो इसके लिए यूएस कोस्ट एंड जियोडेटिक सर्वे एक फॉर्मूला डिवाइड किए, एक मेथड डेवलप किए, जिसमें से हम लोग इस स्ट्रेंथ ऑफ फिगर को कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है, ये किस पे बेस्ड है, तो प्रोबेबल एरर का जो एल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है उस पे बेस्ड है, उसी को कैलकुलेट करने का प्रोसेस है। अब इसमें क्या है, जो नोन साइड का बात हो रहा है हम लोग उसी को ट्रायंगुलेशन में पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, उसी को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन, है ना। जो भी पहले से नोन साइड होता था उसको हम लोग स्टार्ट करते थे, उसी के आधार पे हम लोग आगे का कैलकुलेशन करते थे। तो अब आगे एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या है इसका एक्सप्रेशन। Expression for L square is L square equal to 4 by 3 D square into D minus C upon D summation of del A square plus del A into del B plus del B स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें से जो है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से जो ये वाला पार्ट है यही कहलाता है आर, है ना, यही कहलाता है आर, जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो अगर इसको आर से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 डी स्क्वायर इंटू आर, ये हम लोग का एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक। तो यहीं से हम लोग का लीस्ट प्रोबेबल एरर ये बताएगा। तो उसके लिए हम लोग को आर का वैल्यू चाहिए होगा। अब आर का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो वो निकलेगा इन सब से, इस वाले फॉर्मूला से। अब इसमें डी क्या है, सी क्या है, डेल ए क्या है, डेल ए बी, डेल बी, ये सारा क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वेयर आर इक्वल टू, आर क्या है, द टर्म रिप्रेजेंट, द टर्म रिप्रेजेंट द टर्म रिप्रेजेंट इन सभी एक्सप्रेशन में आर क्या है, आर है द टर्म इन द इक्वेशन, इन द in the equation affected by the affected by the shape of figure, ठीक है, ये आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी है प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर ऑफ एन ऑब्जर्व्ड
ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है सेकंड में। ये होता है सेकंड में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कैपिटल डी। नेक्स्ट क्या था हम लोग का? कैपिटल डी। कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्शन। नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व्ड। नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, excluding excluding those along the known or fixed line। देखिए, जैसे तीन तरह का लाइन होता है। एक है हम लोग का इस तरह का लाइन रहेगा, एक हम लोग का लाइट लाइन रहेगा, एक रहेगा हम लोग का डॉटेड लाइन, एक रहेगा हम लोग का डॉटेड लाइन। इन तीनों में क्या है कि ये इसका डायरेक्शन इस साइड भी होगा, expression for L square is L square equal to 4/3 D square into D minus C upon D summation of del A square plus del A into del B plus del B स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन होता है। अब इसमें से जो है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां से जो ये वाला पार्ट है, यही कहलाता है आर, है ना? यही कहलाता है आर, जिसको हम लोग आर कहते हैं। तो अगर इसको आर से रिप्लेस करेंगे तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 डी स्क्वायर इंटू आर। ये हम लोग का एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक। तो यहीं से हम लोग का लीस्ट प्रोबेबल एरर ये बताएगा। तो उसके लिए हम लोग को आर का वैल्यू चाहिए होगा। अब आर का वैल्यू निकलेगा कैसे? तो वो निकलेगा इन सब से, इस वाले फॉर्मूला से। अब इसमें डी क्या है, सी क्या है, डेल ए क्या है, डेल ए बी, डेल बी, ये सारा क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। वेयर आर इक्वल टू, आर है द टर्म इन द इक्वेशन, इन द equation affected by the
शेप ऑफ फिगर। ठीक है, ये आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी है प्रोबेबल एरर, प्रोबेबल एरर ऑफ एन ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड डायरेक्शन। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है सेकंड में। ये होता है सेकंड में। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का कैपिटल डी। नेक्स्ट क्या था हम लोग का? कैपिटल डी। कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्शन, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व्ड, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एक्सक्लूडिंग excluding those excluding those along excluding those along the known or fixed line। देखिए, जैसे तीन तरह का लाइन होता है। एक है हम लोग का इस तरह का लाइन रहेगा, एक हम लोग का लाइट लाइन रहेगा, एक रहेगा हम लोग का डॉटेड लाइन, एक रहेगा हम लोग का डॉटेड लाइन। इन तीनों में क्या है कि ये इसका डायरेक्शन इस साइड भी होगा मूवमेंट, और इसका डायरेक्शन इस साइड भी होगा। इसमें भी बोथ डायरेक्शन होता है, बट इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन ही रहेगा। ठीक है ना? तो ये इसका, जब आगे हम लोग इसका फॉर्मूला देखेंगे, जो न्यूमेरिकल से बेस्ड देखेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएगा। इसमें ये जो थर्ड डॉटेड है, इसमें या तो इस डायरेक्शन मूवमेंट होगा या फिर इस डायरेक्शन मूवमेंट होगा, इसमें और होगा, है ना? या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। जब भी डार्क लाइन, तीन तरह का लाइन से हम लोग इस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक होगा जैसे ये प्रोसेस होगा ना इस ट्रायंगल को सॉल्व करने का, ऐसा ये वाला। तो इसी में हो सकता है कोई एक लाइन डार्क हो, वो लाइन कौन सा होगा? जिसको हम लोग बेस लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग नून लाइन बोलेंगे, जिसको हम लोग फिक्स्ड लाइन बोलेंगे, या डार्क लाइन बोलेंगे, एक्स्ट्रा डार्क लाइन बोलेंगे, ऐसा। तो इसका डायरेक्शन बोथ बोथ डायरेक्शन में होता है। ठीक है, मूवमेंट। और जो सिर्फ लाइन मेंशन रहेगा, तो उसमें भी बोथ डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, लेकिन इसका हम लोग को वैल्यू मालूम नहीं है। और एक तरह होता है जिसमें डॉटेड हो, एक तरह का लाइन जिसमें डॉटेड हो, तो इसमें सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट अलॉट होगा। तो ये हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का डी हो गया ना। डी के बाद क्या था? सी। डी के बाद डेल। पहले डेल कर लेते हैं फिर सी करेंगे, क्योंकि सी के लिए फिर एक फॉर्मूला है। डेल ए। डेल ए क्या है? डिफरेंस, डिफरेंस। यहाँ पे ये लिख देते हैं, इसके लिए दो होगा, इसके लिए दो होगा, इसके लिए एक होगा। डेल ए क्या है? डिफरेंस पर सेकेंड, डिफरेंस पर सेकेंड in the sixth place, in the sixth place of
logarithmic logarithmic of the sine of the distance sine of the distance angle A of each triangle of each triangle in the chain used उसी तरह डेल बी क्या होगा डिफरेंस पर सेकेंड इन द सिक्स प्लेस ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ द साइन ऑफ द डिस्टेंस एंगल बी है ना इसी तरह डेल बी भी हो जाएगा सब कुछ सेम रहेगा बस जहाँ पे ए है वहाँ पे बी हो जाएगा बाकी उसके बाद भी सारा सेम रहेगा अब डेल ए डेल बी के लिए जो ये एक्सप्रेशन था हम लोग का इसमें डेल ए डेल बी और ये एक एक्सप्रेशन है डेल ए स्क्वायर प्लस डेल ए इंटू डेल बी प्लस डेल बी स्क्वायर तो इसके लिए हम लोग का डायरेक्ट चार्ट गिवन है ना कौन सा चार्ट ये वाला जो वैल्यू है तो ये एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन है हम लोग का फॉर डेल ए स्क्वायर प्लस डेल ए इंटू डेल बी प्लस डेल बी स्क्वायर इसमें एक एंगल यहाँ दिया रहेगा एक एंगल इस डायरेक्शन में दिया रहेगा ठीक है जो भी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग ये वैल्यू देख लेंगे अगर मान लीजिए एंगल रहेगा एक 22 डिग्री और एक रहेगा 20 डिग्री तो इसके लिए कितना वैल्यू हो जाएगा 91 ठीक है ना तो इसी तरह से हम लोग ये वैल्यू इस टेबल से डायरेक्ट निकालते हैं इसके लिए ज़्यादा परेशानी नहीं है ठीक है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का एक्सप्रेशन इसको समझना होगा डेल ए स्क्वायर प्लस डेल ए इंटू डेल बी प्लस डेल बी स्क्वायर ये क्या है समेशन ऑफ वैल्यू for summation of value for the particular chain of triangle particular chain of triangles through which the computation is carried from the known line to the line required मतलब बेस लाइन से जिस लास्ट लाइन तक के बीच का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसमें ये यूज होता है तो ये जो टेबल है हम लोग का वो मिला हम लोग को बीसी पुनोमिया बुक के पेज नंबर 208 टेबल नंबर 8.1 अगर इस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में तो वो वैल्यू आपको टेबल के द्वारा वहाँ प्रोवाइडेड रहेगा ठीक है तो ये वैल्यू याद करने का या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं ये वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन रहेगा इस पूरे एक्सप्रेशन का ये वैल्यू
ठीक है, उस टेबल से हम लोग चार्ट से निकालेंगे, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो हम लोग देख लेंगे वहां कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो था हम लोग का वो था एक सी, कैपिटल सी। कैपिटल सी क्या है? नंबर ऑफ एंगल एंड साइड कंडीशन, एंगल एंड साइड कंडीशन टू बी satisfied, to be satisfied in the net from the known line to the side in equation। ठीक है, तो इसके लिए अब एक फॉर्मूला और है सी कैलकुलेट करने के लिए। सी इक्वल टू एन डैश माइनस एस डैश प्लस वन प्लस एन माइनस टू एस प्लस थ्री। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सी इक्वल टू एन डैश माइनस एस डैश प्लस वन प्लस एन माइनस टू एस प्लस थ्री। अब यहाँ पे फिर से चार आया, एन डैश एस डैश एन और एस। क्या है ये? एन है टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ठीक है, एस क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्टेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, टोटल नंबर ऑफ स्टेशंस। एंड डैश क्या है? नंबर ऑफ लाइंस observed in both direction, एस डैश क्या है? नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेशन, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेशन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ आर का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आर का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को डी मालूम होना चाहिए, सी मालूम होना चाहिए। आर का वैल्यू डिपेंड किस पे करता है? डी पे, सी पे, और डेल ए स्क्वायर प्लस डेल ए डेल बी प्लस डेल बी स्क्वायर इस पे। तो डी कैलकुलेट करने का हम लोग देख लिए डी क्या है, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा ये आगे जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। सी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के पास फिर से एक फॉर्मूला आ गया। अब सी के लिए हम लोग को चाहिए होगा एन, एन डैश, एस और एस डैश। इसके हेल्प से हम लोग सी कैलकुलेट करेंगे और उस सी को इसमें पुट करेंगे, जो भी आर का इक्वेशन था उससे हम लोग का आर निकलेगा। तो आर, या आर जो हम लोग का बता रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो अब इसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए। अगर आर का वैल्यू जैसे लिखते हैं, द रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऑफ फिगर कैन बी computed can be computed quantitatively, in terms of the factor r। r के टर्म में हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। अब r इक्वल टू
आर जो हम लोग भी निकाले, सी डी और डेल ए इंटू डेल बी इंटू प्लस डेल बी स्क्वायर, इसके हम लोग जो कैलकुलेट किए थे वो आर। ठीक है। अब जैसे दो वैल्यू आए, एक 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 रूट से हम लोग का आर का वैल्यू कुछ आया, और एक रूट से एक आर का वैल्यू दूसरा वैल्यू आया। तो इन दोनों वैल्यू में हम लोग किसका बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर ज्यादा है, किसका स्ट्रेंथ ऑफ फिगर कम है? तो आर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आर का वैल्यू कम है तो फिगर का स्ट्रेंथ ज्यादा है ना। मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि वो फिगर स्ट्रोंगर है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? लोअर लोअर द वैल्यू ऑफ आर stronger the figure। अगर आर का वैल्यू कम आया तो वो फिगर ज्यादा स्ट्रांग है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। स्ट्रेंथ ऑफ फिगर से यही हम लोग के मालूम चलता है। अब इस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जो दो तरह का न्यूमेरिकल का बात कर रहे हैं। ठीक है। थैंक यू।